Complete Edu. It's all about learning. नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों में आपका स्वागत करता हूं कंप्लीट एजू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भी भाषा की संवैधानिक चर्चा, वहां अपने छोड़ दिया था। आज उससे आगे अपने बात करते हैं हिंदी भाषा की संवैधानिक चर्चा कि संविधान में हिंदी भाषा को किस रूप में रखा गया है। इसमें मैंने आपको पहली चीज करवा दी भी हिंदी क्या है, एक अपनी राजभाषा है। हिंदी अपनी क्या है ये बच्चों, राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। यहां तक हमने बात कर ली थी। अब अपने आगे बात करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट आता है मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में क्या थी, 14 भाषाएं थी। इन 14 भाषाओं में हिंदी भाषा उस समय शामिल थी। मूल संविधान बना था उस समय 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 22, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। उसके बाद में 15वीं कौन सी थी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, उनके बारे में आपको लिखाऊंगा। अब मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 है। हिंदी है जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, इनमें हिंदी क्या थी, शामिल थी। हिंदी मूल संविधान की 14 भाषाओं में भी शामिल थी। अब तीसरी बात आती है हिंदी को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है बच्चों, 12। लेकिन हिंदी को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। चौथे नंबर पे बात आती है हिंदी को भाग 17 में रखा गया है। हिंदी को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, भाग 17 में रखा गया है। पूछा जाता है भी हिंदी को कौन से भाग में रखा गया है। उसके बाद में बात आती है हिंदी को कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। हिंदी को अनुच्छेद 343 कैसे 351 तक। हिंदी को अनुच्छेद 343 क से 351 तक हिंदी के उपबंधों को रखा गया है। हिंदी के उपबंधों को रखा गया है। 343 से 351 तक अनुच्छेद में हिंदी के उपबंधों को रखा गया है। अब आता है
थोड़ी बहुत अपने इसमें चर्चा कर लेते हैं। वैसे संवैधानिक चर्चा के बारे में पूछा कम जाता है, हिंदी दिवस है, अनुसूची है, भाग है, अनुच्छेद के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब अपने एक बात याद रखनी है भी, भाषाई आधार पर, किस पर बच्चों, भाषाई आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य, भारत का कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर सबसे पहले अलग हुआ था? वो आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर 1953 में भारत से टूटकर एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त करता है, वो भी किसके आधार पर? भाषाई आधार पर। क्यों लिखा है? क्योंकि अपने भाषा की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए आपको लिखा है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले अलग होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। राममौली नाम का एक व्यक्ति था जो 58 दिन तक आमरण अनशन करता है, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग कर दिया जाता है। ये भी थोड़ा याद रखने वाली चीज है, इसलिए आपको लिखा दी। अब हम लोगों ने भाषा की बात कर ली भी, भाषा क्या है, उत्पत्ति क्या है, उसका स्रोत क्या है, परिभाषा क्या है, अंग कितने हैं। हमने बात की थी भाषा के अंग की। अंग थे 3। पहला था वर्ण, एक आपको मैंने लिखाया था शब्द, तीसरा था वाक्य। अब ये वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक कर्म और याद रखना है, वो होता है सबसे पहले क्या आई थी? ध्वनि, उसके बाद में वर्ण, उसके बाद में अक्षर, उसके बाद में शब्द और इसके बाद में वाक्य। ये आपको क्रम याद रखना है। अब अपने बात करेंगे भी ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। अब अपने सबसे पहले भाषा का निर्माण हुआ है इन सभी चीजों से, ध्वनि से, वर्ण से, अक्षर से, शब्द से, वाक्य थे। लेकिन पूछा जाता है भाषा के अंग है तो उनमें 3 ही आएगा, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है। क्योंकि ध्वनि है वो एक मौखिक रूप है, उसका लिखित रूप ही वर्ण रूप में दिया गया, और अक्षर है वो वर्ण ही अक्षर होता है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक जैसा है लेकिन प्रयोग करने का तरीका अलग अलग होता है। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की। भी ये ध्वनि है कहाँ से आई है ये ध्वनि, इसके बारे में एक चर्चा होती है। भी भगवान शंकर है वो पार्वती से रुष्ट हो जाते हैं, तो वो पार्वती उनसे रुष्ट हो जाती है, वो भगवान उनसे रुष्ट हो जाते हैं। तो आपस में एक दूसरे को मनाने के लिए शिव क्या करते हैं, पार्वती को मनाने के लिए नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं तो वो अपने डमरू का वादन करते हैं। उस डमरू से जो निकला है उसे ही क्या नाम दिया गया है? ध्वनि नाम दिया गया है। उस डमरू से जो निकला उसे ही ध्वनि नाम दिया गया। उस ध्वनि को वर्णों के रूप में पिरो कर पाणिनि ने क्या है अष्टाध्यायी का निर्माण किया था। अब क्या होती है? ये होती है भाषा की, ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। मौखिक क्या है? इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है जो सिर्फ सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती है, वो होती है ध्वनि। अब ध्वनि है, इसको जब अपने लिखित रूप में लिखते हैं, जैसे मैंने बोला क, अब कै आपको सुनाई दे रहा है, मैंने अब तक लिखा नहीं है उसको, वो कै क्या है जो आपको सुनाई दे रहा है, वो क्या है? ध्वनि है। ध्वनि को लिखित रूप में जब प्रस्तुत किया जाता है तब वो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। ये इसके बारे में आता है भी भाषा की सबसे छोटी
लिखित इकाई, लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वो क्या होती है? वर्ण। और ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जो सिर्फ सुनाई देती है। आपको सिर्फ एक एक शब्द को पकड़ना है। ये क्या है? मौखिक है। और यहाँ क्या है? लिखित इकाई है। ध्वनि को जब लिखित रूप में लिखते हैं तब वो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। अब अपने तीसरी बात आती है, इसमें आप लिखना जैसे क, अ, ये सभी क्या है? क, ए, सभी क्या है? वर्ण है। अब अपनी तीसरी बात आती है, भाई अक्षर क्या होता है? अक्षर, अक्षर, अक्षर आपको इसके नाम है, जो नाम है जो अक्षर है वो खुद बता रहा है मैं क्या हूं। अब इस शब्द को तोड़ा जाता है तो यह बनता है अ प्लस क्षर। अ यहां क्या है? अ उपसर्ग है, इसका अर्थ है नहीं, और क्षर का अर्थ है नाश। जिसका कभी नाश ना हो वो क्या है? वो है अक्षर। जैसे वर्ण है, वर्ण है उसमें आता है भाषा की सबसे लिखित इकाई है, छोटी लिखित इकाई है, वो क्या है? वर्ण है। लेकिन वर्ण के भी टुकड़े नहीं हो सकते। अब ये क है, क को आपने क प्लस ए में तोड़ दिया। अब आगे इस क के और ए के टुकड़े नहीं हो सकते। अब आप पूछोगे सर आपने क यहां लिखा है और क को यहां क और ए में लिखा है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। ये क है, ये व्यंजन है जो स्वर सहित है तो ये भी वर्ण। और ये क है, ये स्वर रहित है व्यंजन, लेकिन वो भी वर्ण है। और ए है, ये स्वर है जो भी क्या है? वर्ण है। अब अक्षर, ए उपसर्ग है, इसका अर्थ है नहीं, क्षर का मतलब है नाश। जिसका कभी नाश ना हो वो होता है अक्षर। इसमें है भी अपने मुख से जो हवा उच्चारित होती है, प्रवाहित होती है, बाहर निकालती है, एक ही झटके से बगैर किसी टुकड़े किए बाहर निकल जाती है, उसे बोलते हैं अक्षर। इसकी अपने आप लिखेंगे परिभाषा। अक्षर, अक्षर मुख से उच्चारित होने वाली, मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि जो बिना किसी बाधा के एक ही प्रवाह में मुख से बाहर निकलती है, मुख से उच्चारित होने वाली क्या है? ध्वनि, जो बिना किसी बाधा के, कोई रुकावट नहीं आती है, बिना किसी बाधा के एक ही प्रवाह में मुख से बाहर निकलती है, वो होता है अक्षर। जैसे राम, आम, ओम, स्नान, ये सब क्या हैं? अक्षर है। ध्वनि है जो बगैर किसी बाधा के एक ही प्रवाह से मुख से बाहर निकल रही है, वो होते हैं अक्षर। अब अपने बात आती है शब्द क्या होता है। शब्द ये है भाषा की सार्थक इकाई। सार्थक, स प्लस अर्थ, जिसका अर्थ है भाषा की सार्थक इकाई जिसका निर्माण
जिसका निर्माण वर्णों से होता है, जिसका निर्माण वर्णों से होता है, वो होते हैं शब्द। भाषा की सार्थक इकाई, इसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है ध्वनि, उसका कोई अर्थ नहीं है, जो सिर्फ मौखिक रूप में आपको सुनाई देती है। उसके बाद में अपने बात की है वर्ण की। ध्वनि है, वही लिखित रूप में क्या है, वर्ण बन जाती है, उसका भी कोई अर्थ नहीं है। अक्षर है, उसका अर्थ है, लेकिन वो एक ही प्रवाह से बनी होती है, एक ही हवा के एक ही प्रवाह से बोल दी जाती है। अब है शब्द, इसका कुछ ना कुछ अर्थ आपको जरूर मिलेगा। जैसे इसमें अपने बात करते हैं सार्थक इकाई है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे कमल, सरोज, पंकज। कमल है, सरोज है, पंकज है। ये क्या है, शब्द है, क्योंकि इनका एक अर्थ है। वर्णों से, 3-4 वर्णों से बने हैं ये, वो आपको आगे बताऊंगा। अभी शब्द है, उसमें आपसे पूछा जाता है भी ध्वनि कितनी है, मात्रा कितनी है, वर्ण कितने हैं, वो भी अपने आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आप देखिए भी कमल है, इसका निर्माण किया हुआ है वर्णों से, वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया गया है कमल, जिसका क्या है, सार्थक अर्थ है। अब बात होती है वाक्य की। क्या होता है वाक्य? ये है भाषा की भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, जिसका निर्माण शब्दों के योग या पदों के योग से होता है। वाक्य क्या है, भाषा की भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसका निर्माण शब्दों के योग से या पदों को आपस में जोड़ने से होता है। अब शब्दों का योग व पदों का योग एक ही है, लेकिन शब्द है उसे एक वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहां पर शब्द भी बोलना सही है, लेकिन उसे पद बोलना ज्यादा उचित रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा रखा है, कमल खिल रहा है, या राम विद्यालय जाता है। ये क्या है, पूरा एक वाक्य है। कमल खिल रहा है, राम विद्यालय जाता है। अब एक भाव है पूरे इसका, तब ये वाक्य बना, क्योंकि एक भाव है जो मैंने बताना चाहता हूं, उसको बताने के लिए एक वाक्य का निर्माण किया गया है शब्दों से। अब कमल भी क्या है, शब्द है, खिल रहा है, ये भी क्या है, शब्द है। राम शब्द है, विद्यालय शब्द है, जाता क्या है, शब्द है। इनमें भी आगे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, वो तो है ही आगे, उनकी तो अपने आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये है भी कमल है, वो एक शब्द है, शब्दों से आगे वाक्य का निर्माण होता है। अब इसे अपने क्या है, शब्द भी बोल सकते हैं, और पद परिचय में इसे क्या बोला जाता है, पद बोला जाता है। कि पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों के योग से वाक्य का निर्माण होता है, या पदों के योग से वाक्य का निर्माण होता है। यह है भाषा के प्रकार, यानी अंग भी कौन से हैं, ध्वनि है, वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, वाक्य। पूछा जाता है भी ये क्या है, दिया जाता है भी क है, तो ये क्या है, वर्ण है, ध्वनि है, अक्षर है, वाक्य है या शब्द है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, भाषा अपनी पूरी होगी भी क्या है भाषा, उसके बारे में अपनी
चर्चा कर ली। अब हिंदी में आपको 3 अंग बता दिए मैंने भाषा के। पहला था वर्ण, दूसरा था शब्द, तीसरा था वाक्य। अब अपने बात करेंगे वर्ण विचार पे, उसके बाद में बात करेंगे शब्द विचार पे, उसके बाद में वाक्य विचार पे। पूरी भाषा है वो इन तीनों में समाहित होकर इन्हीं में ही समाप्त हो जाती है। अब अपने बात करते हैं वर्ण। किसकी बात करते हैं? वर्ण की। वर्ण मैंने आपको बता दिया भाषा की सबसे छोटी क्या है? लिखित इकाई है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई ये क्या है? वर्ण है। अब है वर्ण शब्द है, ये किस धातु से बना है? वर्ण है वो संस्कृत की व्रण धातु से बना है। व्रण धातु से बना है। व्रण धातु से बना है। अब इस व्रण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है चुनना। इसका अर्थ है चुनना। ये भी पूछ लिया जाता है भी वर्ण है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वर्ण शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है व्रण धातु से बना है वर्ण शब्द, और इस व्रण धातु का अर्थ है चुनना। अब अपने हिंदी में बात आती है भी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये आती है बात। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? स्वर और व्यंजन। अब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? आप हमें क्या करना है? एक एक शब्द को पकड़ना है। हिंदी सीखी जाती है शब्द को जितना अपना अच्छा होगा उसी से अपनी हिंदी परिपक्व होगी। एक एक शब्द का अपने को पता होना चाहिए ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। अब ये स्वर है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है स्वर्ग या परलोक। और ये व्यंजन है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है तरकारी या साग। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर होता है, व्यंजन होता है। अब स्वर का अर्थ क्या है? स्वर्ग या परलोक। इस शब्द का अर्थ है, इस स्वर शब्द का अर्थ है स्वर्ग या परलोक। व्यंजन तरकारी या साग। व्यंजन तरकारी या साग। अब कितने होते हैं उनकी तो आगे बात है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन आता है इस अर्थ क्या है इस व्यंजन का, इस स्वर का। वर्ण 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब अपने बात करते हैं ये कितने प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। स्वर का आपको शाब्दिक अर्थ लिखा दिया। इस शब्द का इस प्रकार लिखना आप, शाब्दिक अर्थ है स्वर्ग या परलोक। स्वर, इस शब्द का अर्थ है स्वर्ग या परलोक। अब इस स्वर की परिभाषा क्या है? स्वर वे ध्वनियां जिनका उच्चारण, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय किसी की सहायता नहीं ली जाती, किसी की सहायता नहीं ली जाती है, जो अपने आप में
जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय किसी की सहायता नहीं ली जाती, जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। जैसे ए है, आ है, ई है, बड़ी ई है। अब इनको मैंने बोला है ए को, आ को, ई और ई को, तो इनको मैंने बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि या वर्ण की सहायता नहीं ली है, वे होते हैं स्वर। अब अपने आगे बात करेंगे, आगे वाली वीडियो बात करेंगे स्वर है, अर्थ बता दिया, परिभाषा बता दी, क्या होते हैं, कितने होते हैं, इनका क्रम क्या है, शब्दकोश के अनुसार इनका क्रम क्या है। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए।